सनसनी। ना किसी ने कातिल को देखा, ना किसी ने चीख सुनी, और कुछ ही पल में आसमान चूमती इमारतों के बीच खामोश हो गई एक लड़की की जिंदगी। कत्ल की वो रात बेहद खौफनाक थी, लेकिन अब उस लड़की की बेरहम मौत के गुनहगार को मिलेगी अदालत से सजा। वो मां बाप की लाडली बेटी थी, वो पढ़ाई में बेहद होशियार थी, वो तैराकी में चैंपियन थी। कानून की पढ़ाई के बाद बतौर वकील वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, लेकिन इस होनहार लड़की को एक शैतान की नजर लग गई और फिर एक रात अचानक मुंबई की इस गगनचुंबी इमारत की 16वीं मंजिल पर उस लड़की की हत्या हो गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी 25 साल की लड़की पल्लवी पुरकायस्थ की है। 9 अगस्त 2012 को मुंबई के बडाला इलाके में इसी हिमालयन अपार्टमेंट की 16वीं मंजिल पर पल्लवी की खून से लथपथ लाश मिली थी। हत्या का रहस्य बेहद चौंकाने वाला था, लेकिन मुंबई पुलिस ने 24 घंटे की तहकीकात में ही सज्जाद पठान नाम के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर कत्ल का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी सज्जाद पठान के खूनी खेल की पूरी कहानी अदालत के सामने रखी और अब 22 महीने बाद कोर्ट ने इस केस में दिया है अहम फैसला। अदालत ने सज्जाद पठान को जबरन घर में घुसने, छेड़छाड़ और हत्या का दोषी पाया है। कोर्ट ने आज आरोपी सज्जाद पठान को पल्लवी का विनय भंग करने के आरोप में दोषी करते हुए पल्लवी का बुरी तरह से मर्डर करने में दोषी करार करते हुए और उसके फ्लैट में अनऑथराइज एंट्री लेकर इलीगल ट्रेसपास करने के आरोप में आज कोर्ट ने सज्जाद पठान को दोषी पाया है। हमें तो उसके मौत के सजाए मौत के अलावा किसी से भी संतुष्ट नहीं होगा। सर्टेनली ऐसे लोगों को तो डेथ ही मिलना चाहिए। डेथ होगा तभी सोसाइटी को कोई मैसेज जाएगा, नहीं तो उसके एनीथिंग लेस देन डेथ नहीं जाएगा। अपनी प्यारी सी बेटी को खो चुके आईएएस अधिकारी अतानु पुरकायस्थ कत्ल के गुनाहगार सज्जाद पठान के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे हैं। 3 जुलाई को कोर्ट सज्जाद पठान के लिए सजा का ऐलान करेगी, लेकिन इससे पहले हम आपको सुनाते हैं खूनी रात की वो कहानी जिसने सबको हिला कर रख दिया था। उस रात पल्लवी अपने फ्लैट में अकेली थी। वो इस बात से अनजान थी कि कोई शख्स उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है, और इससे पहले कि सुबह का सूरज निकलता वो फंस गई एक खौफनाक साजिश के चंगुल में। ऐसी साजिश जिसके खुलासे ने सबको सन्न कर दिया। 9 अगस्त 2012 9 अगस्त की सुबह दक्षिण मुंबई के बडाला स्थित हिमालयन अपार्टमेंट के एक फ्लैट में एक लड़की के कत्ल की खबर से हड़कंप मचा था। हत्या 25 साल की लड़की पल्लवी पुरकायस्थ की हुई थी, जिसकी लाश अपार्टमेंट की 16वीं मंजिल पर उसके ही फ्लैट में पड़ी थी। पल्लवी के शरीर पर जगह जगह चाकू और नाखून के हमले के निशान थे। इस हत्या का खुलासा तब हुआ जब सुबह करीब 5:30 बजे पल्लवी का दोस्त अवीकसेन गुप्ता फ्लैट पर पहुंचा। घर में खून से लथपथ पल्लवी की लाश को देखकर वो हक्का बक्का रह गया और उसने ही फौरन पुलिस और पड़ोसियों को इस वारदात की खबर दी। फौरन ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। पल्लवी के कत्ल की जांच में जुटी पुलिस ने जब उसके दोस्त अवीकसेन गुप्ता से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात के तकरीबन 11 बजे पल्लवी ने उसे एक मैसेज किया था। उस मैसेज में उसने लिखा था कि घर में लाइट नहीं है। अवीक ने पल्लवी को लोकल इलेक्ट्रीशियन बुलाने की सलाह दी थी। अवीक ने पुलिस को यह भी बताया कि इसके बाद जब वो अपने दफ्तर से सुबह 5 बजे घर लौटा तो उसे घर के अंदर मिली पल्लवी की लाश। मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पल्लवी के घर का मुआयना किया तो पुलिस के सामने पहली बार में ही ये पुख्ता हो गया कि कातिल जो भी है वो पल्लवी को अच्छे से जानता था। वो इसलिए क्योंकि घर में कातिल की एंट्री ऐसी नहीं थी जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि कातिल ने जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की हो।
घर के अंदर का सामान भी बिखरा हुआ नहीं था। मतलब साफ था कि कातिल लूटपाट के इरादे से घर में दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पल्लवी को मौत के घाट उतारना ही था। The police saw that the entry was not forced. The door had not been manipulated or broken. And given that we learned that Ms. Purkayast was a cautious girl by nature, she would not normally have opened the door to a stranger. पुलिस पल्लवी के घर से सारे सबूत जुटाने में लगी हुई थी कि तभी उसे मिली एक अहम जानकारी। पुलिस को पता चला कि कुछ रोज पहले पल्लवी की अपने सोसाइटी के गार्ड सज्जाद पठान से कहासुनी हुई थी। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस की शक की सुई सज्जाद की ओर ही घूम गई। पुलिस ने फौरन उसकी तलाश की तो पता चला कि वारदात के बाद से ही वो गायब है। सिक्योरिटी गार्ड के इस तरह से अचानक गायब हो जाने से पुलिस का शक और भी पुख्ता हो गया। पुलिस ने फौरन अपने मुखबिरों के जरिए सज्जाद को मुंबई के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। We were chasing him. He was picked up near Mumbai Central Railway Station late in the night while attempting to flee, probably taking the train to Jammu and Kashmir. सिक्योरिटी गार्ड सज्जाद को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो सामने आई नफरत और खूनी बदले की कहानी। पता चला कि सज्जाद की बुरी नजर पल्लवी पर थी। उसने कई बार पल्लवी से बात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन पल्लवी ने उसे झिड़क दिया था। इस बात से सज्जाद बेहद गुस्से में था। उसने पल्लवी से बदला लेने की ठान ली और फिर रच डाली एक खूनी साजिश के मुताबिक 8 अगस्त की रात उसने जानबूझकर पल्लवी के फ्लैट की लाइट का कनेक्शन काट दिया और फिर पल्लवी ने जब बिजली ठीक करने के लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाया तो सज्जाद भी उसके साथ फ्लैट में दाखिल हो गया। कुछ देर बाद इलेक्ट्रीशियन बिजली ठीक कर वहां से चला गया, लेकिन उसके जाते ही सज्जाद ने दोबारा पल्लवी के घर की बिजली के मीटर को बंद कर दिया। He appears to have made his way back to the 16th floor, opened the door, surreptitiously gone into the flat, opened the bedroom door where she was sleeping. A scuffle has ensued, and in the strong resistance put up by Ms. Purkayast, he was carrying this knife along with him. It is his knife, which I just showed you. He has brutally assaulted and murdered her. पूछताछ में सज्जाद ने पुलिस को बताया है कि दूसरी बार जब इलेक्ट्रीशियन पल्लवी के घर के अंदर दाखिल हुआ तो वो भी उसके साथ घर के अंदर चला गया और उसने चुपके से घर की चाबियां चुरा ली। कुछ देर के बाद इलेक्ट्रीशियन वहां से चला गया और उसके जाने के बाद सज्जाद की साजिश से अनजान पल्लवी घर का दरवाजा बंद कर सोने के लिए चली गई। लेकिन उसे क्या मालूम था कि सिक्योरिटी गार्ड सज्जाद उसके कत्ल की साजिश रच चुका था। कुछ देर के बाद सज्जाद ने उन चाबियों से पल्लवी के घर का दरवाजा खोला और फिर घर के अंदर पहुंचते ही उसने पल्लवी पर हमला कर दिया। Deliberately done this. When the electrician came the first time, which must have been approximately midnight, we don't, we've not given the exact timing at this stage. It appears that he accompanied the electrician upstairs. Also, after the electrician left, he went down, and the second time the electrician came, he again accompanied the electrician upstairs. When Mr. Avik Sengupta had come in the morning, he had also noticed that Pallavi's keys, her house keys, were missing, which she kept in a rack near the door. 25 साल की पल्लवी ने सज्जाद के हमले से बचने की पूरी कोशिश की। वो किसी तरह बेडरूम से भागकर हॉल में आई और बेडरूम का दरवाजा खोलकर अपने 2 पड़ोसियों की डोरबेल बजाने की भी कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही गंभीर रूप से जख्मी पल्लवी को सज्जाद जबरन वापस बेडरूम में खींच कर ले गया
जहां उसने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने पल्लवी के कत्ल में इस्तेमाल किए गए चाकू को बिल्डिंग की तीसरी मंजिल में छुपा दिया और खुद अपने घर जम्मू भागने के लिए निकल पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रेन में सवार हो पाता, मुंबई पुलिस ने उसे धर दबोचा। जम्मू कश्मीर के रहने वाले सज्जाद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 30 अक्टूबर 2012 को उसके खिलाफ 434 पन्ने की चार्जशीट फाइल की थी। पल्लवी के माता पिता अपनी बेटी की मौत के गुनाहगार सज्जाद के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उसने सिर्फ पल्लवी का ही कत्ल नहीं किया, बल्कि उसके परिवार और दोस्त अवीक सेन गुप्ता की सारी खुशियां भी छीन ली। तबाही हो गई हमारी जिंदगी में। बेटी हमारी सब कुछ थी और बेटी भी चली गई, होने वाले दामाद भी चला गया, और क्या बचा ही क्या जिंदगी में। सेशंस कोर्ट के इस फैसले ने पल्लवी पुरकायस्थ के परिवार को इंसाफ तो दिलाया है, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें पूरा इंसाफ तभी मिलेगा जब दोषी सज्जाद मुगल को अदालत फांसी की सजा सुनाएगी। 3 जुलाई को यह स्पष्ट हो जाएगा कि सज्जाद मुगल को अदालत क्या फैसला सुनाती है, फांसी या उम्र कैद। मृत्युंजय सिंह के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। एक रिश्ता घर में और एक रिश्ता घर के बाहर। वो औरत दोहरी जिंदगी जी रही थी, एक नाजायज रिश्ते के साथ सांसें ले रही थी, और जब उस रिश्ते का अंजाम सामने आया तो सन्न रह गए लोग। मेरा पति बाहर गया है, तुम जल्द से जल्द मेरे पास चले आओ। अब तुम्हारे बिना मैं और नहीं रह सकती। तुम डर क्यों रही हो? मैंने अपने पति को एक काम के बहाने दूसरे शहर भेज दिया है। वो 2 दिन बाद आएगा। तब तक हम आराम से अपनी प्यार भरी जिंदगी जी सकते हैं। पूरे 15 दिनों से मैं तुमसे मिलने का मौका ढूंढ रही थी और अब ये मौका हमें मिला है। बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरा पति ना आ जाए। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से प्यार का वो जाम पिलाऊंगी जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। प्लीज मेरे पास आओ ना। बंद कमरे की ये कहानी किसी को भी मालूम नहीं थी। अलीगढ़ की रहने वाली सबा एक लंबे साल बाद अपने प्रेमी शोवी से मिली थी और ये खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। मिलन का वो लम्हा गहरे एहसासों में ढलता जा रहा था और उन एहसासों के साथ ही चल रही थी एक खतरनाक साजिश, ऐसी साजिश जिसने सारे शहर में फैला दी सनसनी। तारीख थी 12 जून 2014, सुबह का वक्त था। तभी अलीगढ़ पुलिस के कंट्रोल रूम में किसी ने फोन किया। फोन करने वाले शख्स ने पुलिस से कहा, साहब, क्वार्थी इलाके में बोरे में एक आदमी की लाश मिली है। लगता है किसी ने उसे मारकर यहां फेंक दिया है। अलीगढ़ पुलिस को जैसे ही सनसनीखेज वारदात की खबर मिली, वो फौरन मौका वारदात पर पहुंच गई। मरने वाले शख्स की हत्या गला दबाकर की गई थी, लेकिन वो कौन है, ये एक रहस्य था। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन इसके बाद भी जब लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई, तो पुलिस ने अखबार में इश्तिहार देकर लाश को लावारिस घोषित कर दिया। बोरे में मिली लाश की गुत्थी अब भी अनसुलझी थी। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि मरने वाला शख्स कौन है और किसने उसकी हत्या की है। उसी दौरान अलीगढ़ पुलिस के पास कुछ लोग पहुंचे और फिर उन्होंने पुलिस से कहा, साहब, हम सब लोग अखबार में एक लावारिस लाश की सूचना पाकर रामपुर से यहां आए हैं। क्वारसी इलाके में बोरे में जिस शख्स की लाश मिली है, दरअसल वो हमारा रिश्तेदार है। उसका नाम है शोवी। को वहाँ कहीं पेपर में आया होया तो गुमशुदा की लाश देखने ये सब लोग आए वहाँ से, जहाँ से कैसे ऐसे अलीगढ़ में उस थाने में ऐसे वो निकली है। तब जाके यहाँ पे वो पहचाने कपड़े उपड़े, उससे पहचान हो गई कि ये मरने वाले कपड़े हैं। सारा केस खुल गया। फिर पुलिस के सामने जैसे ही मरने वाले शख्स के नाम का खुलासा हुआ, कातिल की तलाश भी शुरू हो गई।
किसी सुराग की तलाश में पुलिस ने सबसे पहले शोवी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स की पड़ताल की और पता चला कि शोवी को आखिरी बार सबा नाम की एक औरत ने फोन किया था। अलीगढ़ पुलिस के लिए यह जानकारी बेहद अहम थी और जब पुलिस सबा तक पहुंची तो शोवी के मर्डर से जुड़े रहस्य के सारे तार भी एक एक कर जुड़ने लगे। पुलिस के मुताबिक सबा शोवी के दोस्त इरफान की पत्नी थी, लेकिन इसके बाद भी उसका दिल शोवी के लिए धड़कता था। लेकिन एक रोज न जाने कैसे इरफान को अपनी पत्नी की बेवफाई के बारे में सब कुछ पता चल गया और फिर उसका खून खौल उठा। इरफान ने सबा से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है और अब इस धोखे की कीमत तुम्हें शोवी की जान से चुकानी होगी। पुलिस के मुताबिक पति के सामने अपने नाजायज रिश्ते की कहानी के खुलासे से सबा बेहद डर गई थी और फिर उसने वही किया जो इरफान चाहता था। और इस संबंध के कारण इन दोनों ने पत्नी और इसके दोस्त इरफान, पुत्र अब्दुल हक, तीनों ने ये योजना बनाई कि उसको मतलब उसकी हत्या कर देंगे। इसके लिए इन्होंने उस महिला से फोन करके उसको बुलवाया, मृतक को, और फिर अपने दोस्त को बुला के दोनों लोगों ने मृतक की उसकी हत्या कर और डेड बॉडी को बोरे में बंद करके मोटरसाइकिल की मदद से पेट में सुबह फेंक दिया। अलीगढ़ पुलिस के मुताबिक इरफान ने अपनी पत्नी सबा और एक दोस्त के साथ मिलकर बड़ी ही चालाकी से शोवी की हत्या को अंजाम दिया था, लेकिन शोवी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स ने ही मर्डर के खौफनाक राज से पर्दा उठा दिया और अब शोवी के कत्ल के आरोपी सलाखों के पीछे हैं। सनसनी के लिए अलीगढ़ से कुमार प्रदीप की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।